कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बगैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बार प्रणाम है। राधा जिनकी प्यारी है, राधा जिनकी प्यारी है, कृष्ण जी मुरारी है, ऐसे घनश्याम को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे घनश्याम को मेरा बार बार प्रणाम है। लूट लूट दरी माखन खायो, माखन खायो, बाल बाल संग थे चरायो, बाल बाल संग दिन चरायो। ऐसे लीला धाम को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को मेरा बार बार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, कभी लाज बचायो, गज और त्रा के फंद छुड़ायो, बंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को मेरा बार बार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। दरबार में बंसुरी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बंसुरी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संसार में ही है रहने को, जहाँ दुख ही दुख है सहने को। संसार में ही है रहने को, जहाँ दुख ही दुख है हर पल के प्याले अमृत के हर रोज पलाए जाते हैं। दरबार में बंसुरी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बंसुरी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पल पल में आशा निराश भई, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। पल पल में आश निराश दिन दिन घटती पल पल। दुनिया जिसको ठुकरा देती बेको
सही वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, पांडवों की जीत हो रही थी और कौरवों की हार हो रही थी। तो दुर्योधन जो था वो भीष्म पितामह जी के पास जाकर कहने लगा, वैसे तो तुम मेरी तरफ हो, पर अंदरूनी से मदद जो करते हैं पांडवों की करते। और इसलिए मैं आपसे नाराज हूं। तो भीष्म पितामह ने कहा, ऐसी बात कोई नहीं है। पर यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। जहां पर योगी राज श्री कृष्ण हैं, जहां धनुष गंभीर धनुषधारी अर्जुन हैं, उधर ही जय जीत होती है। बोलो हरे कृष्ण। अर्जुन श्री कृष्ण कहाँ है? श्री कृष्ण उधर है, अर्जुन इधर। अर्जुन कहाँ है? जहां धर्म है, तत्पर श्री विजय विभूति। तो धर्म की जय होती है, अधर्म का नाश होता है। पर एक बात और है, अगर तुम इस बात को कहते हो कि मैं पांडवों का पक्ष लेता हूं, तो आपका संशय दूर करने के लिए एक उपाय बताता हूं। आप अपनी धर्मपत्नी भानुमति को सुबह 4 बजे भेजना, और वो मेरे को प्रणाम करेगी। मैं उनको ये आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारी जीत हो। और तुम सदा सुहागन हो। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये
5 बाण पांचों पांडवों को मारने के लिए मैं आज ही निकाल करके रख देता हूं। एक बाण से एक पांडव की मृत्यु होगी। कल को सूर्य अस्त होने के पहले पहले पांडव धरती पर नहीं होंगे। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। तो इस बात का पता सबको लग गया कि भीष्म पितामह ने आशीर्वाद देना है दुर्योधन की धर्मपत्नी को। और पांचों पांडवों के लिए मारने के लिए निकाल करके रख दिए। बोलो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा और द्रौपदी को भी पता लग गया। तो द्रौपदी भगवान को पुकारने लगी। करूं विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। विनती मैं बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। तेरी नैया पड़ी है मझधार, हरि आ जाओ एक बार। तेरी नैया पड़ी है मझधार, हरि आ जाओ एक बार। तो रात को ही भगवान आ गए। कहने लगे बहन जी बताओ किस कारण बुलाया है। कहने लगे महाराज भीष्म पितामह जी ने प्रण कर लिया है पांचों पांडवों को मारने का। तो मेरी डोरी दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, कृपा करो। भगवान ने कहा दूसरी बात एक और कही कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति को आशीर्वाद देंगे भीष्म पितामह जी। कहने लगे कोई बात नहीं, दुर्योधन की पत्नी के जाने से पहले पहले हम आपको लेकर के जाएंगे बाहर। आप मेरे को एक जनाना साड़ी पहना दो और मेरे को आपने दासी कहना है। आप मेरे
मैं आगे आगे चलूंगी, तुम पीछे पीछे आ जाना। कहाँ जाओगे? जहां भीष्म पितामह सवेरे सवेरे भजन करते होंगे, नाम जपते होंगे। वहां पर पहुंच गए। आधी रात का समय था। भीष्म पितामह सेवन कर रहे थे। तो बाहर आप खड़ गए, कहा तुम अंदर चली जाओ, चप्पलें खोल दो। चप्पलें पहन करके नहीं जाना है। चप्पलें खोल दी और भगवान ने वो चप्पल उठा करके अपने सीने के साथ लगाया और आप बाहर खड़े रहे, अंदर द्रौपदी को भेज दिया। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को। खुद तो बाहर, भीतर तो भेजा पंचाली को। जतिबर बाबा के चरणों में जाकर अपना सिर रख दो। जतिबर बाबा के चरणों में जाकर अपना सिर रख दो। जतिबर बाबा के चरणों में जाकर अपना सिर रख दो। आधी रात की बेला थी, ना कोई आदि व्याधि थी। हरि भजन में मग्न हुए, भीष्म की लगी समाधि थी। हरि भजन में भीष्म की हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। और द्रौपदा जी ने भीष्म पितामह जी के चरणों में सिर रख दिया। तो भीष्म पितामह को इस बात का पता था कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आएगी। उन्होंने समझा वो ही आई है, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तुम सदा सुहागन रहो। आपकी जीत हो। जब द्रौपदी ने सिर चकिया तो देना वरदान था, भानुमति को दे दिया, द्रौपदी को। बोलो हरे कृष्ण। कहने लगे ये किसने, आप किसके साथ आई है? हेरा फेरी कैसे हो गई? आना था भानुमति ने, द्रौपदी कहां से आ गई? कहने लगे द्रौपदी बेटी तू किसके साथ आई? कहने लगी मैं अपने भैया कृष्ण कन्हैया के साथ आई। कहने लगा भीष्म पितामह मैं भी यही सोचता था कि ये हेरा फेरी और कोई नहीं करवा सकता, ये तो कृष्ण ने ही कराई है। तो है कहां वो? कहने लगे बाहर खड़े हैं।
बाहर गए तो देखा एक औरत खड़ी है, तो कहा जे तो नहीं है, कहते नहीं चूड़ दिखाओ। घूंघट उठाया तो भगवान कृष्ण थे। उन्होंने कहा ये ऐसा कैसा हुआ? अच्छा ये बताओ कि जहां क्या रखा हुआ है, आपने छाती के साथ क्या लगाया है? भगवान कहते द्रौपदी की चप्पल है। तो प्रभु ये बताओ, भक्तों की चप्पल भी आप हृदय से लगा करके रखते हैं। अरे जिन भक्तों की चप्पल आप उठाकर अपनी छाती के साथ, हृदय के साथ लगाते हैं, तो उनको मार कौन सकता है? बोलो हरे कृष्ण। उनको कोई नहीं मार सकता। और तो महाराज ये बात बताओ कि अब जो मैंने प्रतिज्ञा की है, 5 बाण निकाले हैं पांडवों के मारने के लिए, तो अब पांडवों को नहीं मार सकता मैं, क्योंकि द्रौपदी को मैं सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दिया और ये भी कह दिया कि तुम्हारी जीत होगी। एक देना वरदान था दुर्योधन की पत्नी को। आपने ऐसा चक्कर चला दिया कि वरदान देना था, भानुमति को दे दिया, द्रौपदी को। अब मेरे जो 5 बाण हैं, 5 मैंने प्रतिज्ञा की है, उसका क्या होगा? तो आप इन बाणों को ले जाओ। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे जुगत सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है, जाओ अब विजय सखियों का पालन बनता हो, सखियों का जिनके रक्षक कृष्ण मुरारी है, जिनके रक्षक कृष्ण मुरारी है। अब आपको कोई भी मार नहीं सकता। आपके पति अजर है, अमर है। महाभारत के युद्ध में आपकी जीत होगी, क्योंकि आपकी तरफ कृष्ण है। बोलो हरे कृष्ण। जिधर कृष्ण है उधर कृष्ण अर्जुन की तरफ है। अर्जुन कहां पर है? अर्जुन धर्म में। धर्म की हमेशा जीत होती है। पाप का पांडा फूट ही जाता है। पाप भगवान किसी को मारते नहीं है, इंसान का पाप ही उनको मार देता है। बोलो हरे कृष्ण। मैं कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं करते। कौरवों का पाप, कौरवों का जुर्म ही उनका बैरी बन जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। पार करेंगे तेरी नैया, बजो कृष्ण कन्हैया।
कन्हैया पार करेंगे तेरी नैया भज कृष्ण कन्हैया विपर सुदामा कंदल ल्याए गले लगा हरि भोग लगाए जयकार भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया दस का दुष्टों ने घेरी राखी लाज लगाई न देरी सभा में चीर बढ़ैया भज कृष्ण कन्हैया पार करें तेरी नैया भज कृष्ण कन्हैया